मैं डॉक्टर नीरजा शर्मा, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र। आज मैं बीए तृतीय वर्ष के समाजशास्त्र के विद्यार्थियों को द्वितीय प्रश्न पत्र के नगर विषय पे जो जानकारी दे रही थी उसको मैं आगे बढ़ा रही हूँ। आज मैं आपने पिछले 2 लेक्चर्स में कस्बे और नगर के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज मैं आपको नगर एवं कस्बे में क्या अंतर है ये बताना चाहती हूँ। कस्बे और नगर दोनों को अगर हम देखें तो इनकी प्रकृति को देखें तो इनमें जो है हमें एक दूसरे से बहुत गहरा रिश्ता दिखाई देता है या प्रगाढ़ संबंध दिखाई देता है। लेकिन यदि हम जैसे नगर और कस्बे की संरचना देखें, उसके प्रकार देखें, प्रशासनिक व्यवस्था देखें तो हमें उसमें कई अंतर देखने को मिलते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि नगर और कस्बे में हमें देखने में समानता देखते हुए भी कई समानताएं भी हैं, लेकिन कई अंतर भी हैं, और जिसके आधार पर ही हम परिभाषित कर सकते हैं कि कौन सा जनसंख्या क्षेत्र जो है नगर के रूप में जाना जाएगा और कौन सा जनसंख्या क्षेत्र कस्बे के रूप में जाना जाएगा। इसके आधार पे हम जो है वो कस्बे और नगर में निम्न बिंदुओं के आधार पे अंतर देख सकते हैं। सबसे पहले आकार के आधार पे कस्बे की जनसंख्या सामान्यतः जो है वो 50,000 से ज़्यादा नहीं होती है और लगभग 10,000 से कम नहीं होती है। 10,000 से कम जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है, आबादी क्षेत्र वाला स्थान है, उसको हम ग्राम या गांव के रूप में जानते हैं। लेकिन कस्बे में 10,000 से ज़्यादा और लगभग 50,000 या 50,000 से कम जनसंख्या हमें देखने को मिलती है। और अगर हम नगरों को देखें तो जहाँ पे लगभग 10 लाख से ज़्यादा या 50,000 से ज़्यादा जहाँ की जनसंख्या होती है उसे हम नगर कहते हैं। तो कुछ तो हमारे यहाँ पे ऐसे भी नगर हैं जिनकी अब तो मतलब कि आबादी अगर हम देखें तो 1 करोड़ से भी ऊपर हो गई है, और कुछ नगर हैं जिनकी आबादी लगभग 50 लाख या उससे ऊपर है, और फिर उससे कम वाले भी जो हैं हमें नगर देखने को मिलते हैं। तो इसी प्रकार से अगर हम अगला अंतर देखें तो सामाजिक दूरी। नगर का जो आकार है वो बड़ा होता है, तो जब आकार इसका बड़ा होता है तो स्वाभाविक रूप से उसमें रहने वाले लोगों की संख्या भी ज़्यादा होती है, और इसके कारण वहाँ पे नगर का हर व्यक्ति एक दूसरे से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा नहीं होता है। अधिकांशतः नगरीय क्षेत्रों में अगर हम देखें तो वही लोग जुड़ते हैं एक दूसरे से जिनकी अपने व्यक्तिगत हित एक होते हैं, या जो अपने जो हैं हित एक दूसरे से जिनके हित संबंधित होते हैं वही आपस में जुड़ते हैं। और कस्बे जो हैं वो आकार में छोटे होते हैं, तो वहाँ के लोग जो हैं आपस में अधिकांशतः प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से परिचित होते हैं, और अगर अपरिचित भी हों कभी तो कोई ना कोई उनका कॉमन परिचित मिल जाता है जिसके कारण वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। अब अगली विशेषता अंतर जो है वो है परिवर्तनशील सामाजिक संरचना। कस्बे और जो नगर की संरचना है उसमें हमें कुछ भिन्नता देखने के मिलती है। जैसे नगरों की सामाजिक संरचना जो है एक विशेषीकृत होती है, परिवर्तनशील होती है, अवैयक्तिक होती है, यानी वहाँ पे लोग जो हैं एक दूसरे से व्यक्तिशः जुड़े नहीं होते हैं। संरचना स्पेशल दिखती है कि कौन सा नगर धार्मिक है, कौन सा औद्योगिक है, कौन सा वाणिज्यिक है, इस प्रकार से, और उनमें चेंज होते रहते हैं, वहाँ की जनसंख्या के अनुसार चेंज भी होते रहते हैं। और कस्बे में लोगों का जीवन जो है ज़्यादातर, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा परंपरागत होता है, लेकिन फिर विशेषीकृत की तुलना में परंपरागत या परिवर्तनशील की तुलना में परंपरागत हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। जीवन स्तर में भिन्नता। वैसे तो जीवन स्तर में भिन्नता जो है हमें नगर और कस्बों दोनों में देखने को मिलती है, लेकिन नगरों में अगर हम देखें तो वहाँ पे उद्योगपति से लेके श्रमिक वर्ग तक के लोग रहते हैं, इसलिए इसमें रहने वाले लोग जो हैं उनकी आपस में एक दूसरे के जीवन स्तर में हमें भिन्नता देखने को मिलती है। कस्बे में
लोग अलग अलग आर्थिक स्तर के तो वहाँ भी होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के जीवन शैली में हमें भिन्नता देखने को नहीं मिलती है। सामान्यीकृत प्रकृति। कस्बे में अधिकांश लोग अपनी आजीविका के लिए एक से अधिक आर्थिक क्रियाओं के द्वारा धनोपार्जन करते हैं, और नगर में अधिकांश लोगों के द्वारा मतलब जो अपनी आजीविका कमाई जाती है उसमें श्रम विभाजन प्रमुख रूप से लागू होता है। फिर है प्रशासनिक आधार पे। आप ये देखेंगे कि नगरों में जो है वो प्रशासनिक सुविधाएं अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है कस्बों के और गांवों के। तो जितना बड़ा नगर होगा वहाँ पे उतनी ही ज़्यादा प्रशासनिक सुविधाएं मिलती हैं, क्योंकि अधिकांशतः जितने भी अधिकांशतः बड़े नगर ही जो हैं या नगर ही जिला मुख्यालय और संभाग मुख्यालय होते हैं। तो वहाँ पे विभिन्न संरचना होती है, प्रशासनिक संरचना होती है, और प्रशासनिक अधिकारियों का मुख्यालय भी वही होता है। तो इस कारण एक तो वहाँ पे मतलब विकास थोड़ा ज़्यादा होता है प्रशासनिक। दूसरा जो है नगर की व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए पुलिस की व्यवस्था होती है, लोगों के व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए वो भी ज़्यादा अच्छी होती है, सुचारू चलती है वो। नागरिक सुविधाएं भी जो है बहुत सारी होती हैं अपेक्षाकृत कस्बों के, और वहाँ के लोग जो है अधिकांशतः नागरिक सुविधाओं से वंचित रहते हैं। इसीलिए हमने ये देखा है कि लोग जो है छोटे कस्बों से या छोटे गांवों से, छोटे स्थानों से बड़े स्थानों की तरफ प्रवास करते हैं, और प्रवास करने का यही कारण है कि लोग जो हैं वो उन्हें पूर्ण सुविधाएं नहीं मिलने से वो शहरों की ओर आकर्षित होते हैं। मनोरंजन की प्रकृति। कस्बे के निवासियों के मनोरंजन के साधन और ग्रामीण नगरीय क्षेत्रों के लोगों के मनोरंजन के साधनों में हमें अंतर देखने को मिलता है। कस्बे में अधिकांशतः समाज के लोग जो हैं अपने प्राथमिक समूह जैसे परिवार, पड़ोस, खेल, इन सभी से जुड़े भी होते हैं, और इन्हीं के द्वारा इनका जीवन में लगभग समाजीकरण होता है। तो मुख्य रूप से जो है ये इसके द्वारा अपना मनोरंजन कर लेते हैं, जबकि नगरों में जो है हमें मनोरंजन का भी व्यापारीकरण देखने को मिलता है। जैसे हम ये देखते हैं कि हमें मनोरंजन के साधनों के लिए बहुत सारा व्यय करना पड़ता है, जैसे मल्टीप्लेक्स में पिक्चर देखने जाना, पार्कों में जाना, अमेजन पार्क्स में जाना, मॉल्स में घूमना, और सभी जो है अगर देखा जाए तो काफ़ी खर्चीले होते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि कस्बों और गाँवों को नगरों को देखने से पता चलता है कि कुछ समानता होते हुए भी इनमें बहुत सारी भिन्नताएं हैं।